जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर जो मैट के या कहें मानसिक योग्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथियों, पिछले भाग में हमने आगामी राष्ट्रीय मीन्स का मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर मैट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। इस भाग में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस भाग का पहला प्रश्न है 4, 9, 19, 24, 34 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 में हमने 5 जोड़ा तो 9 आया, 9 में हमने 10 जोड़ा तो 19 आया, 19 में हमने फिर 5 जोड़ा तो 24 आया, 24 में 10 जोड़ा तो 34 आया। अब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 39, और 39 में 5 जोड़ोगे 10 जोड़ोगे तो आएगा 49। तो इस प्रकार से पहले 5 जोड़ा, फिर अगली संख्या में 10 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। इस प्रकार से इसको हल करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, इसमें है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। बताना है कि जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। इसमें उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं KJIH। एच के बाद मतलब एच के पहले जी आता है तो इसको छोड़ दिया है। जी के बाद FED लिखा, फिर सी को छोड़ देंगे हम, फिर लिखेंगे बी और ए उल्टे क्रम में। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, इसमें जो है ये संख्याएं दी गई हैं। बताना है कि बीच की संख्या कौन सी होगी। तो पहली नज़र में देखने पर पता चलता है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 पहली अभाज्य संख्या होती है, 2 के बाद 3 होती है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद अगली भाज्य संख्या होती है 19, 19 के बाद होती है 23। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भाज्य संख्याएं हैं एक छोड़ एक लिखी गई हैं। पहले 2 लिखा, 3 को छोड़ दिया, 5 लिखा, 7 को छोड़ दिया, 11 लिखा, 13 को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला 17। अगला प्रश्न है, इसमें जो है उल्टे क्रम में संख्याओं को आधा किया गया है। 8 का आधा 4 हुआ, 4 का आधा 2 हुआ, 2 का आधा आएगा 1, और 1 का आधा हो जाएगा 1/2, 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्या है, अगले में जो है ये संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे हमें 2 में 2 जोड़ा तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हुआ, इसी प्रकार से 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ 6 में फिर 8 मतलब 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, और 9 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 12। इस प्रकार से जो खाली स्थान है यहाँ पर 9 आएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से जो अंक वाले सवाल हैं उनको हल किया जाता है। जो 121वें नंबर का सवाल है इसको आपको हल करना है और बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसी प्रकार से जो 122 नंबर का है इसको आपको स्वयं हल करना है। अल्फ़ाबेट की सवाल हैं, सरल होते हैं, और इसका उत्तर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतलाना है। अगला सवाल फिर से अल्फ़ाबेट का है। इसमें क्या है कि 2-2 जोड़ के लिखे गए। जैसे ई में 2 जोड़ दिया कितना आएगा जी, एफ और जी। पी में 2 जोड़ दिया, पी से क्यू और आर। टी में फिर 2 जोड़ दिया हमने, यू और वी। ए में 2 जोड़ दिया, सी आ गया। इस प्रकार से आई में 2 जोड़ोगे तो के आएगा,
टी में एक्स और वी आएगा, और एक्स में 2 जोड़ोगे जेड आएगा, ई में 2 जोड़ोगे तो जी आएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें देखना होता है कि जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनके आगे पीछे कौन सी अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ बी लिखा हुआ है, बी के बाद यहाँ क्या है, डी है, तो पहला हो जाएगा डी। बी के बाद हमने लिख दिया डी, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने डी। और ए के फिर बी है, बी के पहले क्या है, यहाँ सी लिखा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे सी। अब डी के बाद क्या है, डी के बाद यहाँ देखो क्या है, ए लिखा हुआ है, तो यहाँ ए लिख दिया। और ए के पहले क्या है, ए के पहले जो है जैसे डी, फिर लिखा सी लिखा, फिर ए लिखा, और ए के बाद क्या है, तो ए के बाद यहाँ क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और सी के बाद क्या आता है, बी आता है। तो इस प्रकार से पहले लिखेंगे डी, फिर सी, फिर ए, दोबारा सी और बी। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। ये सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, इसमें जो हैं अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो इसमें आपको देखना है कि जैसे पहला और 26वां दिया है, फिर एफ और यू यानी छठवां और पीछे से छठवां दिया है। इसी प्रकार से आप जब इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, इसमें पासे की 2 कंडीशंस दी गई हैं। बताना है कि पासे की निचली सतह पर 5 है तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। तो स्वाभाविक है, निचली सतह पर अगर 5 है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा ये पता करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपरी सतह पर 2 तो होगा नहीं, ना ही 3 होगा। तो 2 और 3 इसमें तीन ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये नहीं होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, यहाँ भी 5 से 3 कंडीशन दी गई हैं और बताया गया है कि ऊपर की सतह पर 4 है तो नीचे की सतह पर क्या होगा। तो 4 भैया ऊपर है, दिख रहा है आपको, तो 4 के बगल में 2 है, 1 है, 3 है और 5 है। तो ना 5 होगा ना 3 होगा और 4 तो होगा ही नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला 6। इसमें भी 5 की कंडीशंस दी गई हैं। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। तो 2 के विपरीत ना तो 5 होगा ना 3 होगा और ना ही 6 होगा ना ही 4 होगा, क्योंकि दिख रहे हैं पहले से। तो 6 नहीं है, ना 5 है ना 3 है, तो उत्तर क्या होगा सही हमारा पहला। अगला फिर से दिया गया 5 की कंडीशंस। चित्र में एक की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 1 की विपरीत सतह पर देखो न 5 होगा न 3 होगा न 6 होगा और न 4 होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, और 2 और 3 की बात आती है तो इनमें 2 और 3 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा। देखो 3 नहीं होगा, न 5 होगा न 6 होगा, तो क्या बचा 2। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। इसमें भी 5 की कुछ कंडीशंस दी गई हैं। बताना है कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 4 होगा न 6 होगा और न ही 5 होगा। 3 की विपरीत सतह पर बताना है तो न 5 होगा न 2 होगा। तो 4 नहीं है, 6 नहीं है न 2 है, तो क्या उत्तर होगा हमारा चौथा ऑप्शन, अर्थात 1 सही होगा। इसमें जो है एक सवाल निश्चित रूप से 5 सवाल इसके पूछे जाते हैं। इस तरह के बैनर एक दिया होता है। त्रिभुज जो है क्रिकेट खेल को दर्शाता है, आयत फुटबॉल को और वृत्त टेनिस को दर्शाता है। तो इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल कह रहा है कि कितने खिलाड़ी जो टेनिस खेलते हैं, और टेनिस को कौन दर्शाता है। टेनिस को दर्शाता है वृत्त। तो वृत्त के अंतर्गत कौन है जो टेनिस खेलते हैं। वैसे इस प्रश्न में ऑप्शन गलत दिए गए हैं। टेनिस खेलते हैं तो इसमें सभी उत्तर आ जाएंगे। 8, 12, 20 हो जाएगा, 10, 30, 34 इसका आएगा, जो कि इसमें दिया नहीं है, क्योंकि ये नहीं लिखा कि केवल टेनिस खेलते हैं। अगर केवल टेनिस खेलते हैं तो आ जाएगा ऑप्शन
तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है ऐसे कितने खिलाड़ी जो सभी खेल खेलते हैं अर्थात तीनों में शामिल हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 जो है तीनों में शामिल है, त्रिभुज में, वृत्त में और आयत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा 8। अगला है ऐसे कितने खिलाड़ी जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। टेनिस भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो टेनिस क्या है, वृत्त है, और फुटबॉल क्या है, ये है। तो दोनों खेलते हैं। तो कौन है, 8 और 10 टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं। आयत है फुटबॉल, वृत्त है टेनिस। तो वृत्त और आयत में कौन शामिल है दोनों में, 8 और 10 यानी कि 18 इसका उत्तर होना चाहिए। जबकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन इसका गलत है, चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला सवाल है ऐसे कितने खिलाड़ी जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को दर्शाता है त्रिभुज। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, 7 खिलाड़ी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला सवाल है ऐसे कितने खिलाड़ी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। त्रिभुज दर्शाता है क्रिकेट को और ये दर्शाता फुटबॉल को। तो केवल 8 आ रहे हैं, कौन सा, 8 आ रहे हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 8। अगला प्रश्न संबंध वाले हैं, रक्त संबंध वाले। इसमें है कि चाचा के एकमात्र भाई, चाचा का भाई भैया कौन होगा। भाई चाचा हमारा एक कोई चाचा हो गया और चाचा का एक भाई है। तो हमारा क्या होगा भैया, हमारा चाचा, हम इसके चाचा हो गए हमारा ये, ठीक है, चाचा हो गया, ये हम हो गए। ये कौन होंगे, हमारे पिताजी होंगे। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है भैया ये, और बी सी की बहन है। बी सी की बहन है, सी की बहन है मतलब सी जो है औरत हो गई, बिटिया हो गई या लड़की हो गई। सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, ये सी पापा हो गए। तो ये पापा हो गए तो ये भैया बुआ कहलाएगी बी, और ए क्या कहलाएगा, चाचा कहलाएगा। तो ए का कब क्या होगा, ये डी, ये होगा इसका भतीजा। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कमलेश की पुत्री की पुत्री, ये कमलेश भैया हो गए, इनकी पुत्री हो गई, इनकी पुत्री की पुत्री का भाई क्या है, ये मनोज है। कमलेश की पुत्री की पुत्री क्या कहलाएगी, कमलेश की नातिन कहलाएगी, और नातिन का भाई भी नाती कहलाएगा। तो कमलेश क्या हो गए, इनके नाना हो गए। भाई पुत्री के बच्चों के क्या होते हैं, पर लोग नाना हो जाते हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है रमेश के पुत्र का भाई, रमेश के पुत्र का भाई, कोई रमेश है, इसका पुत्र हो गया, इसका भाई है कोई, और भाई कौन है, रोहित है। तो रोहित का रमेश से क्या संबंध है, रमेश के पुत्र का भाई रोहित है, रमेश के पुत्र का भाई है। तो पुत्र भैया पी हो गया, इसका भाई क्या है, रोहित है। तो ये दोनों भाई हैं। तो जब दोनों भाई हैं तो ये रमेश से क्या संबंध है, ये रमेश के पुत्र का भाई रोहित है। ध्यान से समझिएगा इसको। ये रमेश हो गए, रमेश के पुत्र का पुत्र लिखा है, रमेश के पुत्र का पुत्र का भाई, रमेश के पुत्र का भाई, रमेश के पुत्र का भाई, रमेश का पुत्र हो गया, रमेश के पुत्र का पुत्र का भाई क्या है, रोहित है। तो ये भैया रमेश क्या हो गया, इसका दादा हो गया। तो ये इनसे क्या संबंध है, पोते का हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि नैना के पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये नैना हो गई, इनके पति देव हो गए भैया, ये अपने पापा के इकलौते पुत्र हैं। इसकी ननंद क्या कहलाएगी, ननंद कहलाती पति की बहन, ये ननंद हो गई। तो इसके कितने मामा हैं, अरे भैया इसका भाई हो गया ये, तो सिंगल मामा कहलाएंगे अकेले। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अब जो है प्रश्न चित्र दिए गए हैं, चित्र वाले सवाल, इनको हमें बताना है कि अगले क्रम में कौन सा चित्र होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है ये सीधे है, फिर 45 डिग्री घूमा,
फिर 45 घूमा, फिर 45 घूमा। अब कैसा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें जो है लाइन खींची है, एक गोला बना हुआ है, 2 गोले, 3 गोले, 4 गोले। अब कितने हो जाएंगे, 5 गोले हो जाएंगे। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है, एक किनारे पर एक बिंदु, फिर दूसरे किनारे पर यहाँ 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 4 बिंदु। यहाँ पर हो जाएंगे अब 5 बिंदु या 5 पॉइंट। तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहला है, इसमें क्या है, त्रिभुज है अंदर, त्रिभुज बाहर हो गया, और चतुर्भुज हो गया अंदर। अब इसमें क्या है, चतुर्भुज जो है, त्रिभुज अंदर त्रिभुज था तो बाहर अंदर त्रिभुज था, चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज से क्या हो गया, ये चतुर्भुज यहाँ है अंदर है, ये बाहर हो गया, पंचभुज अंदर हो गया। अब पंचभुज अंदर है तो षटभुज बाहर हो जाएगा। अब पंचभुज जैसे गोल, ये चतुर्भुज अंदर हो गए थे तो पंचभुज अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला सही उत्तर होगा। इसमें क्या है, एक लाइन खींची है, फिर 2 लाइन खींच गई, फिर 3 खींच गई, फिर आयत बन गया, अब विकर्ण खींच देंगे। तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 146 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। इसमें 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब 7 के बाद क्या आएगा, आपको बताना है क्या आएगा। एक बिंदु है, एक लाइन खींची, 2 लाइन खींची, 3 खींची, अब 4 खिंच जाएंगी। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या है, इसमें भी यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, फिर 2 में बन गया, 3 में, फिर 4 में, फिर यहाँ बन जाएगा एक। कितने में बन जाएगा, 5 चिन्ह बन जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है कुछ रेखाएं खींची हुई हैं, पहले 2 रेखाएं हैं, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, अब 5 हो गई, अब फिर ऐसी हो जाएगी 6। ठीक है, तीर का निशान सब में बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, इसमें भी है 2 बना हुआ है, 2 में 1 तीर का निशान है, यहाँ 2 तीर का निशान, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो अब जो है 5 तीर का निशान हो जाएगा। 5 तीर का निशान किस में है, केवल इसमें है। तो ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे शेष प्रश्नों को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।